कब से शुरू होगा भारत में बुलेट ट्रेन और कौन से वो शहर हैं जिनमें बदला जा रहा है सारे रेल लाइन को इलेक्ट्रिक लाइन में, और कब बनेगी मुंबई से दुबई जाने वाली बुलेट ट्रेन, और कैसे भारत के हर राज्य को रेलवे से जोड़ने के लिए सरकार कर रही है 1,37,000 करोड़ रुपए खर्च। जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे एक ऐसी सुविधा है जिससे लाखों लोगों का समय और खर्च दोनों बच जाता है। ये एक यातायात का साधन है जिससे हम या हमारे कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे ने इसे और भी बेहतर बनाने के लिए करोड़ों का खर्च करके रेलवे लाइन लगा रही और हमारी सुविधा को आसान कर रही है। आज हम भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे लाइन लगाने की सुविधा के बारे में बात करेंगे, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, भारतीय रेलवे द्वारा रेल नेटवर्क का निर्माण। भारतीय रेलवे देश के अनेक इलाकों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 183 नई लाइनों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा कई जगह सिंगल लाइन को डबल करना तो कई जगह गेज कन्वर्जन भी किया जा रहा है, जिसमें आम आदमी की यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सके। इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में जवाब दिया है। नई रेल लाइन किस इलाके में सबसे ज्यादा और किस इलाके में कम है, संसद में रेल मंत्री द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार देश भर में 49,323 किलोमीटर लंबाई के 452 परियोजना पर काम चल रहा है। इसकी अनुमानित लागत 7.33 लाख करोड़ है। इनमें से कुछ पर योजना बनाई जा रही है, कुछ योजना बन भी चुकी है और कुछ पर काम चल रहा है। इसके अलावा 183 नई रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। 42 लाइनों पर गेज कन्वर्जन और 227 लाइनों को डबल किया जा रहा है। नई रेल लाइनों में सबसे अधिक बिहार से संपर्क वाली लाइनें होंगी, क्योंकि सबसे अधिक लाइनें पूर्व मध्य जोन में बनाई जाएंगी, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। वहीं सबसे कम उत्तर मध्य जोन है और इसका मुख्यालय इलाहाबाद है। नंबर 2, किस जोन में कितनी नई लाइनें। भारतीय रेलवे के द्वारा बनाए जाने वाले लाइनें अनेक क्षेत्रों में है, जैसे मध्य रेलवे 14, पूर्व रेलवे 12, पूर्व तट रेलवे 8, पूर्व मध्य रेलवे 25, उत्तर मध्य रेलवे 1, पूर्वोत्तर रेलवे 10, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे 20, उत्तर रेलवे 18, उत्तर पश्चिम रेलवे 8, दक्षिण मध्य रेलवे 15, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 9, दक्षिण पूर्व 7, दक्षिण रेलवे 11, दक्षिण पश्चिम रेलवे 18, पश्चिम मध्य रेलवे 3, पश्चिम रेलवे 4 है। नंबर 3, 4,000 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने का है टारगेट। भारतीय रेलवे का विजन 2024 की परियोजना के अनुसार नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर को चालू करने के अलावा भीड़भाड़ वाले मार्गों के मल्टी ट्रैकिंग और सिंगलिंग अपग्रेडेशन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही नया रेलवे ट्रैक भारतीय रेलवे नए विजन दस्तावेज का हिस्सा होगा। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस बजट में अगले वर्ष में करीब 4,000 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने का टारगेट तय किया जा सकता है। नए ट्रैक ब्रिज को भी दोगुना यानी 50,000 करोड़ रुपए में किया जा सकता है। अभी भी कीमत के मुताबिक सामान्य 1 लाख किलोमीटर लाइन बिछाने पर करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आगामी रेल बजट में 7,000 किलोमीटर ब्रैंड गेज लाइन को इलेक्ट्रीफाई करने का भी ऐलान हो सकता है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है। 7,000 किलोमीटर लंबी ब्रैंड गेज लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन से रेलवे के पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। नंबर 4, साल 2023 में कुछ प्रमुख रेलवे प्रोजेक्ट्स जिन पर रेलवे का जोर। पहला प्रमुख रेलवे प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल बनाया जा रहा है। चिनाब नदी रेलवे ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। 9.2 करोड़ डॉलर के बजट वाली 1.3 किलोमीटर लंबी परियोजना कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगी। चिनाब रिवर रेलवे ब्रिज एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, VSL इंडिया और दक्षिण कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी का संयुक्त उपक्रम है। यह रेलवे के माध्यम से कश्मीर पहुंचने की तरफ एक कदम है। दूसरा प्रमुख रेलवे प्रोजेक्ट रैपिड ट्रेन का परिचालन। दिल्ली से मेरठ के बीच साल 2025 में रैपिड ट्रेन का परिचालन किया जाना है। इस पूरे रेलवे कॉरिडोर को 3 खंड में पूरा किया जाना है। इसका पहला खंड साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर लंबा है। इस खंड पर रैपिड रेल को मार्च 2023 से यात्रा के लिए शुरू किया जाना है। इस खंड पर ट्रैक बनाने का कार्य पूरा हो गया। यहाँ पर अब ओवरहेड इक्विपमेंट लाइन को लगाने का कार्य चल रहा है। अप्रैल 2023 से ये दुहाई डिपो से साहिबाबाद के बीच यात्रियों के लिए दौड़ने लगेगी। तीसरा प्रमुख रेलवे प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना। गुजरात के 8 जिलों और दादरा और नगर हवेली से गुजरने वाले समानांतर के साथ साथ निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सालों तक अधर में लटके रहने के बाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने हाल ही में गति पकड़ी है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना 2027 में पूरी हो सकती है। अगला प्रमुख रेलवे प्रोजेक्ट बायरबी साइरंग नई लाइन रेलवे परियोजना। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए बायरबी साइरंग नई लाइन रेलवे परियोजना पर काम जारी है। परियोजना के पूरे हो जाने के बाद देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से मिजोरम में संचार और इंडस्ट्री के मामले में नए युग की शुरुआत होगी। बैराबी सारंग परियोजना का लक्ष्य पूर्वोत्तर भारत में अतिरिक्त 51.38 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाता है। अगला प्रमुख रेलवे प्रोजेक्ट भालुकपोंग तवांग लाइन। भालुकपोंग तवांग लाइन पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, जो उस क्षेत्र में सेना की व्यापक जरूरतों को पूरा करेगी जहां चीन के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। प्रस्तावित लाइन में कई सुरंगें होंगी और ये 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बनाई जाएगी। अगला है 100
गति शक्ति कार्गो टर्मिनल 2025 तक। देश के कोने कोने में माल को ढोने को आसान करने के लिए गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT का निर्माण किया जा रहा है। इनकी संख्या और निर्माण की समय सीमा भी तय कर दी गई है। उद्योगों, मांग और क्षमता के आधार पर जगह तय कर इसका निर्माण किया जा रहा है। संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के जवाब में बताया कि वर्ष 2025 तक देश में 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर साल 240 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण। रेल मंत्री ने कहा, रेवाड़ी से अजमेर तक बिजली की ट्रेन चलने से प्रदूषण कम होगा, ट्रेनों की स्पीड बढ़ने से यात्रा में कम समय लगेगा, डीजल पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचेगी। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से देश उन्नति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण के समय राजस्थान में रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का कार्य हुआ। इसके बाद राजस्थान में विद्युतीकरण का काम ठप रहा। 2009 से 2014 के अवधि के दौरान राजस्थान में रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का शून्य काम हुआ। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद राजस्थान में 1433 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का काम हुआ। हर साल 240 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ। ये सोच और काम करने के तरीके में बदलाव का परिणाम है। रेल मंत्री द्वारा योजनाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार रेलवे में सरकार के बजट की ओर से 1,37,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया गया है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इससे निवेश की कमी दूर हो जाएगी और लंबे समय से जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं एक्सप्रेस वे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से देश में सड़क, रेल, हाईवे, बंदरगाहों व सार्वजनिक परिवहन पर सरकार भारी मात्रा में निवेश करेगी। इससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में तेजी से इजाफा हो सकेगा। वित्त मंत्री ने इन क्षेत्रों को देश के विकास के 7 इंजन करार दिया। देश में रेल दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रेलवे अब यात्रियों के सुरक्षित सफर के लिए तकनीक कवच को लेकर आएगी, जिसका लक्ष्य है कि 10,000 सालों में कोई एक गलती की संभावना है। रेलवे सुरक्षा के लिए कवच विश्व स्तरीय तकनीक है। कवच एक एंटी कॉलिजन डिवाइस नेटवर्क है जो रेडियो कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकनीक पर आधारित है। नंबर 8, किसानों में विकास। भारतीय रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करने का काम करेगा। इससे स्थानीय उत्पादों की सप्लाई चेन को बढ़ाया जा सकेगा। वहीं वन प्रोडक्ट वन रेलवे स्टेशन स्कीम लाई जाएगी। इस स्कीम की मदद से हर स्टेशन की अपनी नई पहचान बनेगी। इसके साथ ही अगले सालों में भी और भी 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे दक्षता और यात्री अनुभव में सुधार होगा, कठिन इलाकों में जुड़ने में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश का रेलवे सिस्टम आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा और सुरक्षित रेलवे लाइन बन पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना